ओके बच्चों, तो चलो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था उसको शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको ट्राई करने के लिए। हमारे पास एक इस तरह का नेटवर्क है, हर ब्रांच में यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर। आपको जितने भी वायर दिख रहे हैं ना, सबके अंदर आर रेजिस्टेंस है, और इस ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। तो इसको करने के लिए एक तरीका हो सकता है किरचॉफ लॉ, दूसरा तरीका हो सकता है स्टार डेल्टा, और ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा अगेन यहाँ पर। मैं सॉल्यूशन नहीं बताने वाला क्योंकि इसको करना तो आपको ही है, ठीक है। हिंट क्या दे रहा हूं मैं, देखो अगर स्टार डेल्टा से करना चाहो तो देखो ये हमारे पास एक डेल्टा है, ये हमारे पास एक डेल्टा है, इसको स्टार में कन्वर्ट कर दो। तो इसको स्टार में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ऐसे 3 रेजिस्टेंस आ जाएंगे। इसको स्टार में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे कुछ रेजिस्टेंस आ जाएंगे। सर उसका आंसर 123 आर अपॉन 66 आ रहा है क्या? नहीं, नहीं अंशुल, ठीक है। 3 बार स्टार डेल्टा लगेगा, यस बिल्कुल सही। फिर एक बार ये इधर जो डेल्टा है इसको भी स्टार में कन्वर्ट कर लो। इसको स्टार में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो अब ये स्टार स्टार में कन्वर्ट करने के बाद क्या डायग्राम बनेगा वो देखो। ए पॉइंट से फिर एक रेजिस्टेंस दिखेगा आपको, उसमें 2 रेजिस्टेंस इस तरह से दिखेंगे अपन को डायगोनली जाते हुए, है ना। ये 2 रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है इस तरह से, इसको मैंने वर्टिकल दिखा दिया, ठीक है, इसको मैंने वर्टिकल दिखा दिया। उसके बाद ये जो रजिस्टर है ऊपर वाला वो एज इट इज दिखाया, ये नीचे वाला रजिस्टर एज इट इज दिखाया, ये मैं वर्टिकल बना चुका हूँ। ये जो रजिस्टर था इसको ऐसे डायगोनली दिखाना पड़ेगा अपन को, है ना। तो ये सब रेजिस्टेंस हो गया। मैं नाम दे देता हूँ तो आपको समझ में आए कि कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ चला गया है। ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 3, ये रेजिस्टेंस 3। और ये जो रेजिस्टेंस था वो तो डेल्टा में जा चुका है ना, स्टार में जा चुका है, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है, गलत हो गया था। ये 3 रेजिस्टेंस जो थे वो स्टार में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद 1 2 3 जो बचे हुए वो बना दिए, और इधर के 3 भी अब हमारे पास स्टार में कन्वर्ट हो जाएंगे, उधर के 3 भी स्टार में कन्वर्ट हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये बनेगा सर्किट, ये दो तरफ स्टार आ गए, उसके बाद बीच में ये बनेगा। अब तुम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों देखो ये आपस में सीरीज में है, तो इनका सीरीज इक्विवेलेंट निकाल के फिर यहाँ पे फिर एक डेल्टा बनेगा, उस डेल्टा को फिर स्टार बनाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ 15R/8 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है इसका। 15R मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा आपके ग्रुप पे, तो आंसर जो भी आप देख लेना, एक बार अटेम्प्ट कर लो अच्छे से। मैंने सॉल्यूशन अभी नहीं भेजा क्योंकि यार आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, फिर सॉल्यूशन देख लोगे तो, ठीक है। 15R/11 यस, ऐसे ही कुछ आंसर है। यस आकर्ष आपका सही है, 15R/11, हाँ ये सही है 15R/11। चलो तो एक तो स्टार डेल्टा से ऐसे करने का कहा था मैं। उसके बाद इसे आप है ना किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हो। तो किरचॉफ लॉ से करने के लिए आपको पहले तो थोड़ा सा सर्किट अच्छे से बनाओ ताकि वो आपको सिमेट्रिक दिखे। तो ये जो रजिस्टर ऐसा डायगोनल पे था इसको मैंने वर्टिकल कर दिया। ये 2 रजिस्टर जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल थे इनको डायगोनल पे कर दिया लाइक दिस, ठीक है। फिर ये 1 और 2 रेजिस्टेंस को ये तो स्ट्रेट बना दिया। तो ऐसा कुछ नेटवर्क दिखेगा अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं डायग्राम को। ये 3 नंबर वाला रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, सर्किट रीअरेंज करके कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सर्किट रीअरेंज करके कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा सकते हो आप। बैटरी मान लो कि कनेक्टेड है, यहाँ पर बैटरी से कुछ करंट आ रहा है आई, उसको सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करो। और अगर बैटरी का पोटेंशियल V है, बैटरी का पोटेंशियल V है, तो R इक्विवेलेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए V/I। अब V/I का रेशियो निकालने का काम वो आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। अब जो दूसरा डायग्राम ये जो बनाया ना, ये जो किरचॉफ लॉ से करेंगे, इसमें सिमेट्री का लॉजिक यूज कर सकते हो। ये यहाँ इस रेजिस्टेंस में मान लो X करंट गया, नीचे गया I-X, तो ये 2 रजिस्टर और ये 2 रजिस्टर बिल्कुल एक जैसे कनेक्टेड है ना। इस रेजिस्टर के डायगोनल पे एक रेजिस्टेंस है और वैसे ही रेजिस्टेंस यहाँ देखो इधर है, तो इसमें जो करंट है वही इसमें होना चाहिए था, और यहाँ जो करंट है वो इसमें होना चाहिए था बाय सिमेट्री। तो सिमेट्री से कुछ करंट हमको इक्वल दिख रहा है, ठीक है। अब आप इस सिमेट्री का लॉजिक यूज करके भी क्वेश्चन फिर आसान कर सकते हो। यहाँ x गया, मान लो x में से y इधर चले गया, तो इसमें जाएगा x - y, ठीक है। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस में एक जैसा कुछ कनेक्शन है, इसमें y अगर उधर जा रहा है तो इसमें y इधर आना चाहिए, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। अब करना आप, यू शुड ट्राई, मतलब कि अलग ही मान के कर सकते हो इसको, ठीक है। आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कौन सा करंट जाएगा, नीचे x - y है, इसमें मान लो z गया
तो बचा हुआ यहाँ भेज देना, फिर इसमें बचा हुआ जो भी आएगा भेज देना। तो उसको सॉल्व करो किरचॉफ लॉ से। चलो अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मेहनत तो आप पे छोड़ना चाह रहा हूँ मैं, तो आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। इज इट ओके? छोड़ दूं मैं इसे आप पे? करोगे अटेम्प्ट अच्छे से इसको? चलो सिद्धेश तो बोल रहा है यस, छोड़ दीजिए। हाँ घर पर फिर से करिएगा, ठीक है यार, थोड़ा मेहनत करो, कोशिश करो करने की, करंट वरंट डिस्ट्रीब्यूट करो अच्छे से। मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा आज शाम को आपके ग्रुप पे, ठीक है? तो अगर नहीं आएगा तो शाम को सॉल्यूशन आ जाएगा, तो उसके बाद देख सकते हो। पर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा सॉल्यूशन देखना ही मत, खुद से करना। ये क्वेश्चन है ना, सिर्फ अपनी गलती की वजह से गलत हो सकता है, अदरवाइज तो इसमें कुछ ऐसा मेथड में डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, तो ये सबको आना चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते फिर। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं आगे की चीजें। बिगिन बॉक्स 3 और 4 के डाउट डिस्कशन को अपन डाउट क्लास में कर लेंगे, चलेगा? बीबी 3 और 4 के डाउट क्लास में करे, चलेगा? ओके, बच्चे बोल रहे ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो आज फिर अपन किरचॉफ लॉ से सर्किट सॉल्विंग आगे और बढ़ा। हमने कुछ बेसिक सर्किट सॉल्विंग पढ़ ली थी पहले, सीरीज पैरेलल से हमने कुछ बेसिक सर्किट को सॉल्व करना सीख लिया था। हमने देखा था कि करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या है, कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करे थे हमने। वेरी गुड ईशान। हाँ, और मैंने 1 2 3 4 भी बोला था आपको डाउट क्लास में, यस। तो डाउट सेशन में 1 2 3 4 भी करके लाना है। मैं क्वेश्चन आपके ग्रुप पे डाल दूंगा कि 20 25 कितने करके लाना है, ठीक है? चलो 1 2 3 4 भी स्टार्ट कर देना। हाँ, मैंने कहा तो 50 था, अब देखो कितना आप कर पाते, है ना? कल अपन डिस्कस कर लेंगे कितने कर पाओगे। वैसे तो मैंने टारगेट 50 का दिया था, अब देखते हैं आप लोग कितने करके लाते हो। ईशान पूरी करके लाया, वेरी गुड, ऑल डन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, सब बच्चे पूरी कर ले रहे, गुड। चलो तो अब सर्किट सॉल्विंग पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए सर्किट सॉल्व। कुछ आसान आसान सीरीज पैरेलल तो अपन पहले पढ़ चुके थे, अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, थोड़े से और टफ वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मेथड बाय किरचॉफ लॉ। बाय किरचॉफ लॉ, फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैंने ये सर्किट दे दिया, देखो दो बैटरीज लगी हुई है, यहाँ पर एक रजिस्टर है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ठीक है? आपको यहाँ पे सीरीज पैरेलल टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा रेजिस्टेंस का, सीरीज पैरेलल जैसा कॉम्बिनेशन कुछ दिख नहीं रहा रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पर आप सीरीज पैरेलल का कुछ कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फिर किरचॉफ लॉ ही हमारी हेल्प करता है। अब इसमें मैंने आपको कुछ पूछ लिया, सपोज मैंने पूछ लिया फाइंड करंट थ्रू सेल, दोनों सेल से करंट कितना जा रहा है आपको बताना है। क्वेश्चन ये है कि दोनों सेल से करंट कितना जा रहा है आपको बताना है, और डाटा दे दिया मैंने आपको, सपोज ये सेल दे दिया 5 वोल्ट का, ये 1 ओम का, ये दे दिया मैंने 10 वोल्ट, ये 2 ओम, और ये मैंने 1 ओम दे दिया। तो मैंने पूछ लिया दोनों सेल से करंट कितना है। तो कैसे करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को, ये देखते हैं अपन, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपको सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मानना होता है। जैसे हमने एक क्वेश्चन करा था ना अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें हमने पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो वैसे यहाँ सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लो, करंट कुछ अज्यूम कर लो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो पूरे सर्किट में। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मेरे सॉल्यूशन का डायग्राम बना रहा हूँ मैं, देखो, ठीक है? तो मैं इसी क्वेश्चन में डायग्राम बना दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में आगे कर दे रहा हूँ, आपको अलग अलग बनाना चाहिए डायग्राम। मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ से कुछ करंट जा रहा था, मान लीजिए एक्स, वो करंट यहाँ तक पहुंचा। अब इस बैटरी में भी कुछ करंट आ सकता है, मान लेते हैं कि यहाँ से वाई करंट ऊपर आ रहा है, मुझे नहीं पता किधर आएगा, मैंने ऐसे रैंडमली मान लिया वाई ऊपर आ रहा है, तो फिर इस रजिस्टर में जाना चाहिए एक्स प्लस वाई बाय किरचॉफ लॉ। अगर यहाँ से एक्स आया, नीचे से वाई आया, तो इसमें जाना चाहिए एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई ऐसे घूम के आएगा। इस बैटरी में जितना करंट एक तरफ से गया उतनी दूसरी तरफ से आना चाहिए, बैटरी में यहाँ नीचे से वाई करंट ही आना चाहिए। यहाँ से एक्स प्लस वाई का करंट आ रहा था, वाई ऊपर चला गया तो बचा हुआ एक्स इधर जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो मैंने सर्किट में करंट अज्यूम कर लिया, पहला काम रहता है हमारा सर्किट में करंट अज्यूम करना। अब करंट अज्यूम करने के बाद आपको किरचॉफ लॉ की इक्वेशन बनानी है। केवीएल की दो लूप दिख रहे, दो इक्वेशन बना सकते हो, आपके पास दो लूप है, दिस इज लूप नंबर 1, दिस इज लूप नंबर 2, दो इक्वेशन बनाओ एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो लूप 1 के लिए अपन इक्वेशन बनाते हैं, चलो लूप 1, तो बैटरी से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से यहां गया
+5, इधर गए इस बैटरी को क्रॉस करा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाएंगे -10, इस रेजिस्टर को क्रॉस करा, करंट के अपोजिट जा रहा हूं +2y, यहां गए रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -x = 0। ये लूप 1 की इक्वेशन होना चाहिए। फिर से देख लेते हैं अपन, बैटरी को क्रॉस करा +5, इस बैटरी को क्रॉस करा -10, करंट के अपोजिट गए +2y, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे करंट के अलॉन्ग गए तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये इक्वेशन आ गए पूरे लूप में घूम के। इज इट क्लियर? इक्वेशन में कोई डाउट? लूप की डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हैं, यस कैसे भी ले सकते हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लूप की डायरेक्शन कैसे भी घूमने की ले सकते हो। चलो अब सेकंड लूप की इक्वेशन लिखते हैं, सेकंड लूप की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो कोई आप में से एक बच्चा मुझे बताएगा और मैं लिखूंगा, आप में से कोई एक बच्चा मुझे बताएगा और मैं लिखूंगा, ठीक है। तो गगनदीप क्या आप बता सकते हो, बोल सकते हो? वाह, इक्वेशन ही लिख के बता दी मुझको तो लोगों ने। यस वैभव, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन। फिर सेकंड लूप में मैं यहाँ से स्टार्ट करके जा रहा हूँ, इस रजिस्टर में गए, करंट के डायरेक्शन में गए तो -x+5 × 1, फिर करंट के डायरेक्शन में गए तो -2y, बैटरी में माइनस से नेगेटिव टर्मिनल से प्लस टर्मिनल गए तो +10 = 0। फिर से देख लो, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में -x+5, करंट की डायरेक्शन में -2y, बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल +10। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर लीजिए अब इनको। ये देखो ये आ जाएगा अपने पास, ऊपर वाली इक्वेशन बन रही है 2y -8, दिस इज -5, उधर लेंगे +5 हो जाएगा, और नीचे वाली इक्वेशन क्या बन रही है, यहाँ +10 है, -x -y, तो x + 5 = हो जाएगा -10, ठीक है। -x -y = -10, तो x + y -10 दोनों का ऐड करा तो 3y = हो रहा है देखो -5, तो y की वैल्यू अगर -5/3, ठीक है, और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते तो x आ जाएगा, x आ जाएगा -10 + 5/3, तो -15 + 5, x भी नेगेटिव में आ रहा है तो गलत है, कुछ ना कुछ मैंने गलती करी है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे नेगेटिव में x + y -2y + 10 = 0, -x, ये -y था, अच्छा ये -y और ये -2y -3y हो जाएगा, सॉरी ये गलती हो गई है, -x -3y, तो माइनस गायब करा दोनों तरफ, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन मेरी थोड़ी गलत हो गई थी, अब इन्हें सॉल्व कर देते। देखो ऊपर वाले में -x है, नीचे +x है, ऐड कर दो तो 5y = -5, तो y = आ गया -1, और y की वैल्यू जैसे यहाँ सपोज यहाँ पुट कर देते तो x was 2y - 5, तो 2 -2 -5, सर इक्वल टू +10 होगा, हाँ इक्वल टू में +10 होगा, इक्वल टू में +10, अच्छा यहाँ पर अपन ने माइनस मल्टीप्लाई कर चुका था ना मैं, हाँ यार खुद गलती कर रहा हूँ। चलो देखो बस अब इनको ऐड कर दो तो 5y = 15 हो गया, तो y = 3, और y = 3 रख दो तो 9, तो x = 1, थोड़ी मिस्टेक कर दिया, चलो कोई बात नहीं, x और y की इक्वेशंस आ गई, ठीक। और हमने सेल से करंट देखो यही अज्यूम करे थे x और y, तो x और y मिल गया हमको, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे हम किरचॉफ लॉ का यूज करके सर्किट सॉल्व करके जो भी पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ और पूछा जाए आपसे, जैसे मैंने करंट पूछा था सेल से, तो उसका तो आंसर x और y हो जाएगा। मैं पूछूं कि इस रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, 1 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, तो बता सकते हो क्या अब आप? 1 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? वेरी गुड, 4 वोल्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। भाई करंट बताया आपको x + y 4 हो गया, 4 × 1 4 वोल्ट हो गया। तो आप ऐसी बाकी चीजें भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ लॉ पे बेस्ड अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन सेल दे दिए मैंने, थोड़ा बड़ा नेटवर्क दे दिया आपकी बार, सारे सेल ही 1 वोल्ट के हैं, हर रजिस्टर 1 ओम का है,
डाटा मैंने आसान कर दिया, सारे सेल 1 वोल्ट के हैं, हर रजिस्टर 1 ओम का है, ये 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट एंड एवरी रजिस्टर इज ऑफ 1 ओम। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या है देखो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए बी। क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए बी। कैसे कर सकते हो, तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए या तो आपको यहाँ करंट पता चल जाए, तो इस ए से बी तक अपन किरचॉफ लॉ लगा के ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, या फिर आपको इन दोनों में करंट मिल जाए तो ए से बी तक जाके ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, उसके लिए आपको करंट निकालना ही पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सर्किट में पूछ भी लेता हूँ करंट भी, एंड करंट फ्रॉम ईच सेल, हर सेल से कितना करंट जा रहा है ये भी बता, तो करंट निकालना ही पड़ेगा आपको, और जो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है वो भी करो, करो ट्राई एक बार। थोड़ा मैंने सर्किट बड़ा कर दिया है, अब 3 वेरिएबल होंगे आपके पास और 3 लूप की इक्वेशन बनाना पड़ेगी। मेथड सेम है बिल्कुल। सबसे पहले करंट एज्यूम कर लो आप, हर ब्रांच में अपना हर जगह पे करंट कितना क्या फ्लो हो रहा है वो एज्यूम कर लो किरचॉफ करंट लॉ को फॉलो करते हुए, और जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशंस बनाने की कोशिश करो बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो पुराना क्वेश्चन हटा रहा हूँ मैं। चलो आंसर्स भी आ गए मेरे पास, ठीक है सिद्धेश। ओके, तो मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने सब तरफ करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे करंट्स को एक्स वाई जेड मान लिया, ऐसा नहीं कि एक्स वाई जेड ही मानना है, I1 I2 I3 ऐसे भी करंट ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड में ले रहा हूँ, हमेशा ऐसा जरूरी है कि एक्स वाई जेड लेना चाहिए। अब 3 लूप की 3 इक्वेशन लिख लेता हूँ एक एक करके फटाफट। पहले लूप की लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ये लूप 1 की इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। 1
माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ये वाले लूप की इक्वेशन -1 देन प्लस जेड देन इसमें कुछ भी नहीं है माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरे पास 2z माइनस एक्स 2z माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, थर्ड बड़े लूप की थर्ड इक्वेशन यहां से चल रहा हूं मैं +1 उसके बाद रजिस्टर में 1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस में आएगा, उसके बाद ऊपर गए करंट के अपोजिट गए तो +1 इंटू वाई आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, लास्ट लूप में यहाँ पे 1 करंट के डायरेक्शन में माइनस में 1 इंटू एक्स माइनस वाई, उसके बाद इधर कुछ भी नहीं था और करंट के अपोजिट गए इसलिए 1 इंटू वाई। उसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये है माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई और ये प्लस वाई प्लस 2y इक्वल टू 1, उधर आके माइनस हो जाएगा, सब माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो +1 हो गया। x माइनस 2y इक्वल टू 1। ये थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से y और z की वैल्यू x के टर्म में निकाल सकते हैं। यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 2y उधर लाके 2y इक्वल टू x माइनस 1 तो y इक्वल टू x माइनस 1/2। यहाँ से z की वैल्यू 2z इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2 गया z। ये दोनों उठा के फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते तो x प्लस y इज x माइनस 1/2 प्लस z विच इज 1 प्लस x/2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए x प्लस x/2 प्लस x/2 2x माइनस हाफ प्लस हाफ 0 हो गया इक्वल टू 0। तो दिस x शुड बी 0। लेट मी चेक अगेन, कहीं कुछ मेरी मिस्टेक तो नहीं है। ये इक्वेशन सही लिखी थी नहीं मैंने। बैटरी को क्रॉस करा -1, करंट के अपोजिट गए प्लस, फिर नेगेटिव ऑफ x माइनस z सही लिखा है, z और प्लस z 2z माइनस x इज इक्वल टू 1 उधर लेके 1 हो गया। ठीक है, लास्ट इक्वेशन भी सही होगी। सॉल्व करा है कि नहीं सही अपन ने, y को उधर 2y ले गए, इधर आया x माइनस 1/2 और x प्लस 1/2 दोनों उठा के सब्स्टिट्यूट करा x प्लस x माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस x/2 तो 1 और माइनस हाफ ये 3x हो जाएगा। x प्लस x/2 प्लस x/2 2x से आएगा, 2x प्लस 0 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0। तो मेरा तो x इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, चलो मेरा तो x इक्वल टू 0 आ गया, मतलब एक सेल से तो करंट तो 0 है और x की वैल्यू 0 आ गई तो उसको जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा 0 से माइनस हाफ हो गया और 0 से प्लस हाफ हो गया, तो सारे करंट आ गए। ठीक है, इस सेल से करंट मैंने x माना था तो ये मेरा आंसर आ रहा है 0। दूसरे वाले सेल से x माइनस वाई का करंट था, x था 0 y था माइनस हाफ, तो ये प्लस हाफ का करंट हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली प्लस हाफ। ठीक है, और एक जगह मैंने z करंट माना था, z आ रहा है हाफ, तो ये करंट आ रहा है हाफ। ठीक है, यहाँ पे x माइनस जेड एक्स इज 0 तो ये माइनस हाफ का करंट है। माइनस का मतलब कि उल्टा डायरेक्शन में करंट है। चलो क्या मेरे सारे करंट आपसे मैच कर रहे? तो हाँ बोलिए सर x प्लस वाई प्लस जेड तो 1 है ना? फिर से बोलो। x प्लस वाई प्लस जेड तो 1 है ना? अच्छा, यही वो मैं सोच रहा हूँ कि 0 क्यों आ गया। ठीक है यार, गलतियां बहुत पता नहीं कर रहा हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए था। यस यार, तो x इक्वल टू 1 आएगा, 1/2 होगा, है ना? गलती हो गई। x को हाफ रखेंगे यहाँ पर तो x इक्वल टू हाफ, तो हाफ प्लस 1 3/2/2 तो 3/4। x को रखा हाफ प्लस 1 3/2/2 3/4 और x को रखा हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ बाय 4 माइनस 1/4 तो ये करंट हो गया। चलो जो वो गलत था वो हटा दिया मैंने। अब ठीक है आंसर्स मेरे? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो सारे करंट्स तो आ गए। अब करंट्स के बाद मुझे पूछा था डेल्टा बी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, तो वो निकाल लेते हैं अब हम। वो कैसे निकालेंगे? ए से बी तक किरचॉफ लॉ लगा दो, ए से बी तक किरचॉफ लॉ लगा दो। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। ठीक है, पॉइंट ए से सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ए का पोटेंशियल ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ए का पोटेंशियल बैटरी की डायरेक्शन में गए +1, बैटरी की डायरेक्शन में गए +1, करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं तो -x आएगा। x कितना आ गया था? हाफ, तो माइनस हाफ, और पॉइंट बी पे पहुंच गए इसलिए दिस शुड बी इक्वल टू पॉइंट बी का पोटेंशियल। ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा है, जिस पॉइंट से स्टार्ट करा वहां का पोटेंशियल
बाद में किरचॉफ लॉ के हिसाब से जो भी पोटेंशियल में अप डाउन हो रहा था वो लिख दिया, जहां पहुंच गए वहां का पोटेंशियल, स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हुआ 1 वोल्ट का, पोटेंशियल में डिक्रीमेंट हुआ, बी पॉइंट पे पहुंच गए, दिस शुड बी इक्वल टू पॉइंट बी का पोटेंशियल। ये इक्वेशन समझ में आ रही है कैसे लिख रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया है ना। बस अब आपको किन्हीं भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो इस तरह से निकाल के आप लिख सकते हो। नाउ पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, ये हो रहा था 1 माइनस हाफ प्लस हाफ, उधर ले आएंगे तो माइनस हाफ, तो आंसर आ गया डेल्टा वी ए बी इज माइनस हाफ, डेल्टा वी ए बी इज माइनस हाफ, डेल्टा वी ए बी इज माइनस हाफ। ठीक है, पॉइंट ए का पोटेंशियल और बी के पोटेंशियल का डिफरेंस देख रहे हैं, तो ये टर्म प्लस हाफ उधर जाके माइनस हाफ हो रहा है, तो आंसर शुड बी माइनस हाफ। इज दिस क्लियर? नेगेटिव में आंसर क्यों आ रहा है? बिकॉज पॉइंट बी इज हायर पोटेंशियल ए से, इसलिए नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो हाँ बोलिए। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल ज्यादा है, तो जो डायरेक्शन है करंट की वो उल्टी नहीं होनी चाहिए? पॉइंट बी का ए के कंपेयर में ज्यादा है, इस पॉइंट के कंपेयर में पॉइंट बी का ज्यादा नहीं है। करंट की डायरेक्शन जिस रजिस्टर में देखना है उसके एंड पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। ए के कंपेयर में बी का ज्यादा है, इसके कंपेयर में बी का ज्यादा नहीं है, समझे? यस सर। हाँ चलो, तो अब क्वेश्चन क्लियर सबको? किरचॉफ लॉ की बस इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो मैं ये हटा रहा हूं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। अब तो अमीटर को तो जानते ही हो, अमीटर आपको, अमीटर को तो जानते ही हो, अमीटर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है, अमीटर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है। एक काम कर रहा हूं मैं, यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने डायग्राम, यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सॉरी, अमीटर आपको करंट दे देता है, जिस ब्रांच में अमीटर लगा हो उस ब्रांच का करंट जो है बता देता है अमीटर। अब क्वेश्चन ये देखो, आपके पास ये बैटरी है 10 वोल्ट की, ये रजिस्टर 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम यूनिट, और ये बीच वाला रजिस्टर 1 ओम। You need to find current through ammeter. You need to find current through ammeter. बताओ जल्दी से। You need to find current through ammeter. चलो, दो बच्चों का आंसर आ भी गया, वेरी गुड। दो बच्चों के आंसर आ भी गए, बहुत बढ़िया। You need to find current through ammeter. बहुत बढ़िया। तो क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत थी? नो, है ना? यस, ठीक है, बिल्कुल सही। व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया है मैंने आपको, अब अगर आप ध्यान से देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पुरानी चीजें भूलना है, पुरानी चीजें याद रहेगी तो क्वेश्चन जल्दी भी होंगे। जैसे पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है देखो, तो बीच में करंट 0 एम्पीयर होगा, ठीक है। दिस एमीटर विल हैव अ रीडिंग 0 बिकॉज दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो इनका रेशियो बराबर है, ये। चलो अगला क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ अब मीटर लगा है और ये रेजिस्टेंसेस मैंने इन्वर्ट कर दिए, चेंज कर दिया, आप इंटरचेंज कर दिए। तो सपोज ये था 4 ओम, ये था 4 ओम और ये था 6 ओम। अब करो क्वेश्चन, अब बताओ एमीटर की रीडिंग क्या है? नाउ फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर। नाउ फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर।
तो शांतनु का आंसर आया है, देखते शांतनु वेट। रचित का भी आया है। वेदांत गलत है आपका आंसर। सिद्धेश चेक करते। करण पूछा है सोहम मैंने। आकाश चेक करते। ओके देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगेन किरचॉफ लॉ की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही अपन सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन से आसानी से कर सकते हैं। जो अमीटर है वो आपको मैंने कुछ कहा नहीं तो आपको आइडियल मान लोगे। एंड आइडियल अमीटर इज लाइक अ वायर, आइडियल अमीटर इज लाइक अ वायर। तो ये वायर कनेक्टेड है, ये वायर है, इसका मतलब ये हो गया कि 6 और 4 ये पैरेलल में है, इधर भी ये 6 और 4 पैरेलल में है ना। तो इनका 6 और 4 इनमें जो करंट, इनमें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो निकाल सकते हो, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो और वो आपस में सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो 6 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 into 4 upon 6 plus 4, 6 into 4 24 upon 6 plus 4 10, तो 24 by 10 2.4, ऊपर 2.4 नीचे 2.4 सीरीज में तो 4.8। ठीक है, तो यहां से जो बैटरी से करंट आना चाहिए वो आना चाहिए 10 वोल्ट अपॉन 4.8, 4.8 का 10 पॉइंट हटाओ ऊपर तो 100 हो जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड कर लो 4 से तो 25 अपॉन इसको 4 से डिवाइड करा तो 12, 25 by 12 एम्पीयर का करंट आया यहाँ बैटरी से करंट आ गया 25 by 12 एम्पीयर का। ये चीज समझ में आई? यार ओके, बहुत बढ़िया है ना। तो मैंने क्या करा, देखो ये दोनों आपस में पैरेलल में थे, ये दोनों आपस में पैरेलल में थे, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आया 2.4 सीरीज में 4.8 हो गया, तो बैटरी से करंट आ गया। अब उस करंट को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है, उनमें टोटल इस करंट को डिवाइड करना है, तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशो में करते हैं डिवाइड। रेजिस्टेंस का रेशो क्या है 6:4, मतलब 3:2, इन्वर्ट करा 2:3, तो 2:3, 2 और 3 5, कम करो 5 हो रहा है, इसको 5 से डिवाइड करो, इसमें 2 टाइम इसमें 3 टाइम ना, 5 से डिवाइड करा इसे तो 5/12, 5/12 का डबल इधर करेंगे तो 10/12 और इधर 3 टाइम करेंगे तो 15/12, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट करें। अब यहां से भी करंट जो वापस जा रहा होगा बैटरी में, इट शुड बी 25/12, तो इन दोनों में भी वैसे ही डिवाइड करना है जैसा ऊपर डिवाइड हुआ था, तो ऊपर की तुम में 10/12, तो यहाँ भी 10/12 का करंट होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए 5/12 का, तो यहाँ 10/12 का आया, आगे 5/12 जा रहा है तो किरचॉफ लॉ से बचा हुआ करंट यहाँ जाना चाहिए विच विल बी 5/12, इस एमीटर में करंट बचना चाहिए 5/12 का। जब यहाँ 10/12 आया, नीचे 5/12 गया, तो इधर जाना चाहिए 5/12 का, तो करेक्ट आंसर हो गया एमीटर की रीडिंग 5/12। कोई किरचॉफ लॉ की जरूरत नहीं थी इसके अंदर, ऐसी सीरीज पैरेलल से हो गया। सर्किट में पॉइंट मार्क कर देता हूं, ओके चलो। तो सपोज ये पॉइंट 1 था, ये भी 1 हो जाएगा, ये पॉइंट सपोज 2 था, ये भी 2 हो जाएगा, इसको 3 बोल देते, इसको भी 3 बोल देते, ये सॉरी अलग हो जाएगा, ये 3 बोल देते, उसको कुछ और पॉइंट बोल देंगे। चलो बोलो क्या डाउट है, ये 2 हो जाएगा। हाँ सर बताओ तो, हाँ बोलो। सर बैटरी से निकल के करंट गया 1 पे, फिर हाँ 1 से बट गया, फिर एक 1 पे चला गया, एक 2 पे आ गया, हाँ, उसके बाद यहाँ 2 से बैटरी से निकल के करंट यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। हाँ, हाँ तो बैटरी से आया 25/12 का, इधर रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 10 बाय ये कितना था 6 ओम और यहाँ 4 ओम,
तो रेजिस्टेंस की इनवर्स रेशियो में डिवाइड करा, 6:4 मतलब 3:2, उसका इनवर्स करा तो 2:3, तो टोटल करंट को 2:3 में डिवाइड करा। हाँ सर, अब ये जब यहाँ पे 1 राइट वाले 1 से नीचे 2 पे आया, फिर नीचे हाँ। वाले 2 पे जाएगा ही क्यों? इसको साइड में जब वायर मिल रहा है तो डायरेक्ट उधर ही चले जाएगा। अच्छा, मैं एक सेकंड में, मैंने कुछ यहाँ गलत तो नहीं कर लिया, एक बार चेक कर लूं। 10/12 और 5/12 तो सही लिया है, और ऊपर से 10/12 आया, नीचे 5/12 ही गया, तो बचा 5/12 इधर जाना चाहिए। ये 5/12 और ये 10/12, तो यहाँ पे कुछ छोटी सी गलती हो रही है, नीचे मैंने शायद गलत लिख दिया है। 4 ओम में 15/12 होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ होना चाहिए 10/12। हाँ, तो 15 और ये 10 था, तो इधर 5/12 की डायरेक्शन उल्टी आएगी। ठीक है, हाँ, वो गलती से मैंने यहाँ 5 लिख दिया था, तो इसकी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो ये अब सही कर दिया मैंने। ठीक है, अब आपका डाउट, आपने क्या बोला मुझे कि यहाँ से जो करंट आया उसको इधर ये एमीटर दिख रहा है, तो उधर ही चले जाना चाहिए, नीचे आएगा क्यों, ऐसा पूछ रहे हो आप? Am I right? करंट इज नॉट इंटेलिजेंट। करंट को ये पता नहीं है कि आगे क्या कनेक्टेड है। ठीक है, करंट को दिख नहीं रहा है कि उधर एमीटर है। करंट तो सर्किट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, किरचॉफ लॉ फॉलो करते हुए डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये रजिस्टर भी तो आगे जाके कनेक्टेड है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस भी तो कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहे हैं, इनमें करंट जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वैसे होगा। और ऐसा नहीं करते कि करंट फ्लो के एक पॉइंट पे आया, अब जो रेजिस्टर दिखे उसके हिसाब से उसे भेज देंगे अपन, पूरे सर्किट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मुझे पैरेलल में दिख रहे हैं तो उनमें मुझे डिस्ट्रीब्यूट करते आता है, अगर ये पैरेलल में नहीं होते, दो तीन कुछ अलग अलग चीज होती तो मैं डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाता हूँ, फिर किरचॉफ लॉ से बेसिक से करना पड़ता। चलो, और कोई डाउट? वो डायरेक्शन मैंने सही कर दी उधर, और कोई डाउट? ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर यहाँ एक बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का ईएमएफ इज अननोन, बैटरी अननोन है। आप ऐसा मान लो कि यहाँ पे अननोन बैटरी जुड़ी हुई है, एक बॉक्स है, उसमें अननोन सेल कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ ई है, एक अननोन सेल कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ ई है। आपसे मैंने पूछा कि सेल का ईएमएफ क्या होना चाहिए जिससे एमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर हो जाए, एमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर हो जाए। करो ट्राई, करो ट्राई। You need to find EMF of unknown cell so that the reading of ammeter is as desired 2 ampere. चलो एक आंसर आया है मेरे पास अभी, ठीक है, चेक करते हैं अपन। रचित बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही रचित। कुछ चेक करते हैं।
यशवर्धन देखते, युवान वेरी गुड देखते, निकुंज ठीक है देखते। चलो सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन के दो आंसर हो गए। आप सब बच्चे मुझे सिर्फ एक ही आंसर दे रहे हो। सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन के दो पॉसिबल आंसर होंगे। क्यों? तो बता सकता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? डायरेक्शन ऑफ करंट इज अननोन, बिल्कुल सही। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अननोन, है ना। हमें करंट की डायरेक्शन नहीं पता, तो करंट की डायरेक्शन के हिसाब से सेल के दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, मैंने इसीलिए यहाँ पे सेल को बॉक्स जैसा बना दिया था, है ना, क्योंकि आप हो सकता था कि मैंने जो सेल लगाया वही डायरेक्शन कंसिडर कर लो, दूसरी नहीं सोचो, इसलिए मैंने बॉक्स बना दिया था बाद में। तो इस अमीटर में करंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल है, दैट्स व्हाई दो तरह के आंसर पॉसिबल। ठीक है, तो मान स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें पूछा है कि एमीटर की रीडिंग 2 एम्पीयर होना चाहिए, तो हमें पता है कि यहाँ का करंट 2 एम्पीयर है। लेट अज्यूम कि 2 एम्पीयर डाउनवर्ड है। पहला जो केस ले रहे हैं अपन, एमीटर में करंट डाउनवर्ड है, तो यहाँ करंट अगर डाउनवर्ड है 2 एम्पीयर का, मान लेते हैं कि इधर गया x, तो बचा हुआ 2 - x इधर जाएगा, है ना, बचा हुआ 2 - x इधर जाएगा। तो यहाँ 2 - x का करंट, एक काम करते इधर x लेते, उधर 2 - x ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x करंट जा रहा है ऐसा। अब एक अकेला वेरिएबल है, ये इक्वेशन, ये लूप है, इसमें इक्वेशन बना लो चलो, है ना। तो बैटरी को क्रॉस करा 20, इधर रजिस्टर को क्रॉस करा 10 × 2, माइनस में आएगा 20। अमीटर को क्रॉस करा, कुछ भी नहीं होगा, अमीटर इज जस्ट वायर, और यहाँ 10 ओम को क्रॉस करा, तो -10x इक्वल टू 0, -10x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से तो इक्वेशन पूरी 20 कैंसिल, तो 10x इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे x इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x अगर इधर 0 हो गया तो पूरा करंट फिर इधर जाना चाहिए, मतलब 2 एम्पीयर का। तो यहाँ पर किरचॉफ लॉ की इक्वेशन बना लो, यहाँ किरचॉफ लॉ की इक्वेशन बना लो। ठीक है, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके पूरा 2 एम्पीयर करंट फिर इसमें जाएगा। तो बैटरी को क्रॉस करा, मान लेते बैटरी ऐसी कनेक्टेड, ऊपर हायर पोटेंशियल नीचे लोअर, तो प्लस ई, पूरा 2 एम्पीयर गया तो -10, इसमें 2 एम्पीयर गया तो -20, एमीटर को क्रॉस करा, कुछ भी नहीं होगा, इक्वल टू 0। तो इससे आंसर आ गया E इक्वल टू 30 वोल्ट। केस 1 का आंसर आ गया E इक्वल टू 30 वोल्ट। ये आंसर, क्या ये आंसर समझ में आया आपको? केस 1 का आंसर हो गया E इक्वल टू 30 वोल्ट, और डायरेक्शन ये होना चाहिए जो मैंने दिखाई। चलो केस 2, नाउ केस 2 सर्किट फिर से बना देता हूं मैं। बैटरी अभी मैंने मान ऐसे लिए, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, हमें पता नहीं बैटरी किससे कनेक्टेड है। केस 2, अब करंट को ऊपर की तरफ मान लेते हैं, 2 एम्पीयर का, है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 20 वोल्ट, दिस वाज 10 ओम, दिस वाज 10 ओम, और ये 5। ठीक, अब वही करंट वरंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते चलो, है ना। 2 एम्पीयर आया ऊपर, मान लो यहाँ पे x गया, बचा हुआ 22 - x इधर गया, तो x करंट ऐसा घुमा, x की वैल्यू निकाल लेते हैं इस रूप में इक्वेशन बना के। ठीक है, तो एमीटर से स्टार्ट करके लिखता हूं मैं, रजिस्टर 10 ओम को क्रॉस करा तो -20 इधर गए, -20 इधर गए, -10x इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करो, 10x उधर ले गए, इक्वल टू -20 -40। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया -4, यहाँ पर आ गया x इक्वल टू -4। फिर से चेक कर लो, -20 -10x, -10x उधर लेकर +10x इक्वल टू -40, तो x इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू पता चल गई -4 की। इसका मतलब यहाँ से 4 एम्पीयर करंट आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पीयर आ रहा है, तो इधर जाना चाहिए 6। तो आप समझ गए कि यहाँ पे जा रहा है ऐसा 6 एम्पीयर का करंट, आप समझ गए कि यहाँ पे जा रहा है 6 एम्पीयर का करंट, है ना, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। अब उस लूप की इक्वेशन लिख लो, इस रजिस्टर को क्रॉस करा, -20, इसको क्रॉस करा, 6 एम्पीयर करंट है, -30 आएगा, 6 × 30। बैटरी को क्रॉस करा, -E, मान लेते बैटरी जैसी दिखाई है वैसी कनेक्टेड थी, यहाँ आ गए, फिर एमीटर को क्रॉस करा, कुछ भी नहीं होगा, इक्वल टू 0। E को वहां ले जाओ, तो E आ गया -56, माइनस का मतलब बैटरी उल्टी कनेक्टेड। तो सेकंड केस का आंसर हो गया कि बैटरी अपोजिटली कनेक्टेड और 56 वोल्ट।
आ रहा समझ में? बोलो दूसरा आंसर, दूसरा केस समझ में आया? यस, चलो कुछ बच्चों का जवाब यस आ रहा है। किसी को कोई डाउट? 36 कैसे हुआ? ये 36 कैसे हुआ? 36 नहीं, अच्छा सॉरी 30 था यार, वो मैंने 6 फाइव 30 लिखा था, वो 30 का वैसे गलती से ही हो गया, तो 50 आएगा। हाँ 50 आएगा। जल्दबाजी में यार थोड़ी सी गलती कर दी मैंने आज, पता नहीं कुछ ज्यादा ही मिस्टेक्स हो गए। चलो अब ठीक है। यस ओके, बहुत बढ़िया। तो दो पॉसिबल आंसर हो गए। ये सेल इस तरह से कनेक्टेड है और 30 वोल्ट का है, तो यहाँ 2 एम्पियर का करंट होगा, और इसको इनवर्स उल्टा करके कनेक्ट कर दो 50 वोल्ट का, तो दोनों केस में आंसर एमीटर का 2 एम्पियर। चलो अच्छे से क्लियर सबको क्वेश्चन, तो अपन अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक एग्जांपल हो गया कि सर्किट में कुछ और देके किसी और चीज की वैल्यू पूछ ली। अभी तक करंट पता होता था, सॉरी करंट निकालना होता था, बैटरी का ईएमएफ पता होता था। यहाँ पे करंट पता था, बैटरी का ईएमएफ निकालना था। ठीक है, चलो अब अगले टाइप का क्वेश्चन पे आते हैं। कभी कभी हमें किसी बड़े सर्किट का एक छोटा पोर्शन देके उसमें कुछ पूछ लिया जाता है। किसी बड़े सर्किट का एक छोटा पोर्शन देके उसमें कुछ पूछ लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए लिखो, द डायग्राम shown is part of a network. The diagram shown is part of a network. The diagram shown is part of a network. The question लिखा, the diagram shown is part of a network. लिखो आगे, if potential of point A and B, if potential of point A and B, if potential of point A and B is 20 volt and 30 volt respectively, if potential of point A and B is 20 volt and 30 volt respectively, 20 volt and 30 volt respectively, find potential of point C. Find potential of point C. Find potential of point C. चलो, तो किसी बड़े सर्किट का एक छोटा हिस्सा दे दिया है आपको, और आपको कुछ पॉइंट्स पे पोटेंशियल बता दिए। मैंने क्वेश्चन में बोल दिया ए और बी का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, 20 वोल्ट एंड 30 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, है ना। तो यहाँ लिख भी देता हूं मैं, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज गिवन एज 20 वोल्ट एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज गिवन एज 30 वोल्ट। ठीक है, ये लिखा है ना मैंने, यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ पे 30 वोल्ट, और बाकी आपको कुछ सर्किट दिया हुआ है। देखो यहाँ पे करंट भी दिखाया है, यहाँ पे 2 एम्पीयर का करंट है, ये भी शो कर दिया मैंने, और आपसे पूछ लिया पॉइंट सी का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? तो बिल्कुल बेसिक तरीका, किरचॉफ लॉ में आपको जो जो करंट एज्यूम करना है करो, जो करंट पता है वो दिख ही रहा है डायग्राम में, जो नहीं पता है उसको एज्यूम कर लो, और पॉइंट्स का पोटेंशियल कुछ का दिया है, तो उनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन आप लिख सकते हो। याद करो, एक क्वेश्चन में मैंने आपको ए से बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन लिखना सिखाई थी, तो वैसे ही कर लो आप ए और बी में, और जो भी वेरिएबल मानोगे उसका रिजल्ट आ जाएगा, वो मिल जाएगा, फिर जो पूछा जाए वो कर लेंगे। करो ट्राई, एक बार आप कोशिश कर लो, फिर मैं बताता हूँ।
चलो अनुष्का का आंसर आ गया, वेरी गुड। आकाश का भी आ गया, सम्यक का भी आ रहा है। ओके, तो आपको एक करंट तो यहाँ पे दिख ही रहा है क्वेश्चन में, 2 एम्पीयर का दिया हुआ है, यहाँ से तो 2 एम्पीयर करंट आएगा। फिर आपको यहाँ कितना कितना जा रहा है पता नहीं, तो एज्यूम कर लो कुछ, मान लो कि यहाँ पे जा रहा था x, तो बचा हुआ 2 - x ऊपर जा रहा है। हमें नहीं पता डायरेक्शन क्या है, हमने तो ऐसे ही एज्यूम कर लिया। मान ले कि यहाँ पे x जा रहा है और ऊपर जा रहा है 2 - x। अब पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल तो आपको पता है ना, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन लिख सकते हो। यू कैन राइट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, फिर करंट की डायरेक्शन में गए -4, बैटरी को अपोजिट क्रॉस करा -10, करंट की डायरेक्शन में गए -3x, बैटरी को अपोजिट क्रॉस करा -20, फिर करंट की डायरेक्शन में -x इक्वल टू बी पॉइंट पे पहुंच गए, वहां का पोटेंशियल 30, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए वाज 20। तो ए और बी के लिए ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, फिर जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, बढ़ रहा है, ड्रॉप हो रहा है, बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है वो लिखते जाओ, और बी पॉइंट पे पहुंच गए तो उसका पोटेंशियल। ये इक्वेशन समझ में लिखना। ओके, वेरी गुड। चलो बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो आपको जो अननोन आपने अज्यूम करा वो मिल जाएगा। देखो -3x और -x, -4x, इस 4x को उधर ले जाते हैं तो वहां जाके प्लस में हो जाएगा, वो 30 को इधर लाके माइनस में कर देंगे, तो यहाँ ऑलरेडी 20 था, एक -30 आ गया, +20, -4, -10 और ये -20। मैं तो अभी एज इट इज लिखा है, सॉल्व कर दूंगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, -30 -10 विल बी -40 -44, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -11 एम्पियर। मैंने जो करंट अज्यूम करा, नेगेटिव का मतलब उल्टा फ्लो कर रहा है, नेगेटिव का मतलब उल्टा फ्लो कर रहा है। बस अब जिस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए वहां तक चले जाओ, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, चलो ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए से स्टार्ट करा 20 वोल्ट माइनस, इधर क्रॉस करा 2 2 4, इसको क्रॉस करा -10, यहां से ऊपर गए 2 - x इंटू 4, नेगेटिव में 2 - x इंटू 4, इस बैटरी को प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -20। ये पोटेंशियल सी का मिलना चाहिए आपको, ए से स्टार्ट करके सी तक चले गए तो सी का पोटेंशियल आ जाना चाहिए। अब x की वैल्यू -11 पता कि सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर दो, तो पोटेंशियल ऑफ सी इक्वल टू 20 - 10 will be 10, 10 - 4 will be 6, 6 -4 2 8, -4x हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या थी 11, -11, और एक -20 भी है यहाँ पर, चलो उसको भी लिख देता हूँ। 20 - 10 10 हुआ था, 10 - 4 6 हो गया, 6 - 8 will be -2, 4 into 11 will be -44, -44 -2, it will be -46, और एक -20 और लिखा हुआ है तो -66, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी इज -66 वोल्ट। आंसर इज दिस क्लियर? कई बच्चों का मैंने देखा 66 से आ रहा था, तो मेरा और मैच भी कर रहा है आपका। किसी को कोई डाउट? क्लियर, बहुत बढ़िया, है ना। तो ऐसा भी होता है, अपने बिगनर बॉक्स में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप BB5 करेंगे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन है, इस तरह का नेटवर्क है, या कोई और शेप कैसा भी हो सकता है नेटवर्क का, और उनमें करना कुछ ऐसा है, कुछ दे दिया है, कुछ पूछा है, तो किरचॉफ लॉ की इक्वेशन लिख के कर सकते हैं। चलो अगला टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये एक नेटवर्क बनाया है, ये एक नेटवर्क बनाया है, ठीक है। सेल्स का पोटेंशियल दे देता हूं मैं, दिस इज सपोज 5 वोल्ट, दिस इज 1 ohm, दिस इज 4 वोल्ट, दिस इज 2 ohm, दिस इज 6 वोल्ट, दिस इज 3 ohm, ठीक है। चलो मैं पूछ रहा हूँ 6 वोल्ट के सेल से करंट क्या होगा, व्हाट विल बी करंट थ्रू 6 वोल्ट सेल, क्वेश्चन है व्हाट विल बी करंट थ्रू 6 वोल्ट सेल। करो एक बार आप कोशिश करो, मैं बताता हूँ।
What will be current through 6 volt cell? What will be current through 6 volt cell? चलो कुछ बच्चों का जवाब भी आ रहा है मेरे पास, बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड, यशवर्धन का आ गया जवाब, राघव का आ गया, और देखते हैं सम्यक का भी आ रहा है, अमय का भी आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चों का अभी तक तो सही जवाब आया, बिल्कुल सही। क्या इसे सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा पेन वेन उठाने की जरूरत है? नो, बिल्कुल सही है ना। देखो मैंने आपको बताया था और आप जानते भी हो कि कोई भी सेल जो होता है ना वो कोई चार्ज स्टोर नहीं करके रखता है, तो वो एक टर्मिनल से जितना करंट देता है सर्किट में दूसरे से उतना ही लेता भी। सेल के एक टर्मिनल से जितना करंट बाहर जाएगा उतना ही करंट दूसरी तरफ से आना भी चाहिए। मान लो यहाँ से आई करंट भेजा तो यहाँ से आई आना चाहिए, इसका मतलब ये आई जो जा रहा है फ्लो के इस तरह से, वो पूरा की पूरा आई देखो इधर आ गया वापस, पूरा की पूरा आई यहाँ पे वापस आ गया। सिमिलरली अगर इस वाले सेल से कैपिटल आई करंट है तो वो कैपिटल आई पूरा करंट यहाँ पे फ्लो होके वापस आना चाहिए। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस सेल में कोई करंट जा ही नहीं सकता, इस सेल में कोई करंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो करंट इस सेल से गया वो फ्लो के यहाँ आना चाहिए, जो इधर से फ्लो होके गया वो ऐसा आना चाहिए, तो इस पर करंट जीरो ही बचा। क्योंकि अगर यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा तो इसमें से एक तरफ से फ्लो होगा तो दूसरी तरफ से आ नहीं सकता ना। बात समझ में आई? सबको क्लियर हो रहा है? यस, केसीएल विल गेट वायलेटेड, बिल्कुल सही। तो इससे आंसर आ गया 0, बिल्कुल सही, इसका आंसर आ गया 0। चलो बिल्कुल सही, इसका आंसर तो हो गया हमारे पास 0। अब ये बताओ, मैं कुछ पॉइंट्स को जोड़ देता, सपोज मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया होता, यहां से नहीं कहीं और से कनेक्ट कर देते, चलो अपन, मैं मान रहा हूं चलो यहां से कनेक्ट कर दिया, यहां से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो इस पॉइंट को यहां से कनेक्ट कर दिया, अब कोई चेंज हो जाता क्या? अब कोई चेंज हो जाता क्या? यस, अब चेंज हो सकता था, ठीक है, बिकॉज जो करंट यहां से फ्लो होगा उसको वापस आने की जगह भी दिख रही, उसको वापस आने की जगह भी दिख रही, दिख रहा है आपको? एक लूप बन गया। लेकिन आप ये कंफर्म बोल सकते हो, ये आप बोल सकते हो कि अगर यहाँ से एक्स करंट फ्लो होता है तो यहाँ से भी एक्स फ्लो होगा। ये आपको कंफर्म समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ से एक्स करंट फ्लो होगा तो यहाँ से भी एक्स ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस एक्स लाइक दिस, और यहाँ पर आई माइनस एक्स लाइक दिस, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आई? 14 विल बी द आंसर, 1 एम्पियर। हाँ, जो भी करंट होगा, अभी पता नहीं मुझे कितना होगा, मैं करंट निकलवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आपको ये समझाने में इंटरेस्टेड हूँ कि भैया यहाँ जो करंट है ना वही वाला इसमें फ्लो होने वाला है। तो मैं सिर्फ बिना सर्किट सॉल्व करे लॉजिक से बोल सकता था कि इसका करंट और इसका करंट सेम था, ठीक है। यस, ऐसे लॉजिक की कभी कभी जरूरत पड़ती है हमको, है ना, ऐसे लॉजिक की जरूरत पड़ती है, तो ये याद रखना। अभी इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहे हम, आप कर सकते हो घर पे, ये सारे करंट्स की वैल्यू पूछी जाए तो निकाल सकते हो, तो ये होमवर्क के लिए लिख लो, आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो, इसमें आपको सारे करंट्स की वैल्यू निकालना, ठीक है, होमवर्क के लिए लिख लो कि सारे करंट्स की वैल्यू निकालना। चलो सोहम पूछ रहे वाई, क्या सोहम किस चीज के लिए बारे में वाई पूछ रहे हो आप? क्या वाई पूछ रहे हो आप? सोहम क्या पूछना चाह रहे हो?
ऊपर भी एक्स क्यू। अच्छा, तो जो इस सेल से करंट है एक्स, वो इस सेल में वापस आने के लिए, इस सेल में वापस आने के लिए वो इस नेटवर्क से घूम के इस नेटवर्क में आना चाहिए ना, इस पॉइंट से, यहां से एक्स करंट ऐसा वापस आना चाहिए ना। तो इस दोनों नेटवर्क के बीच में कनेक्शन तो यही इसी वायर के थ्रू है ना, तो इस वायर में एक्सी करंट होना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस लूप में अपना करंट था, इस लूप पे इसका अपना करंट था, और मैंने ये जो करंट था इसको बस ऐसा फ्लो करवा दिया लाइक दिस। ठीक, चलो ठीक है। तो अपन ने ये एक सर्किट देखा, इसका आप आंसर आप करिएगा। मैं अब नेक्स्ट चीज स्टार्ट करता हूँ। तो सर्किट सॉल्विंग में एक अभी अपन ने देखा भाई किरचॉफ लॉ सर्किट सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट तरीका सुपरपोजिशन। नेक्स्ट तरीका सुपरपोजिशन। हमने अभी सीखा कि हम सर्किट सॉल्विंग किरचॉफ लॉ से करते हैं। अब दूसरा तरीका सर्किट सॉल्विंग का पढ़ रहे हैं अपन सुपरपोजिशन। इसके बाद तीसरा तरीका पढ़ेंगे अपन नोडल एनालिसिस। तो अभी सेकंड मेथड अपनी स्टार्ट हो रही है सुपरपोजिशन। बहुत ज्यादा यूजफुल तो नहीं है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कभी कभार इससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इससे काफी आसान हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमको आना चाहिए सर। बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको सुपरपोजिशन ही सोचते रहना है, पर कभी कभी कुछ क्वेश्चन है जो सुपरपोजिशन से ही जल्दी होते हैं, तो उसके लिए अपन सुपरपोजिशन सीख रहे हैं। क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझो। मान लो मेरे पास कुछ इस तरह का एक सर्किट था, मेरे पास कोई एक सर्किट था इस तरह से जिसमें दो सेल है, जिसमें दो सेल है। ठीक है, मेरे पास एक सर्किट है जिसमें दो सेल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये जो रजिस्टर है बीच में, उसमें देखो दोनों सेल की वजह से करंट आ रहा है, उसमें दोनों सेल की वजह से करंट आ रहा है। इस रजिस्टर में जो भी करंट है यहाँ पे मान लो आई करंट आ रहा है, तो दिस करंट कैन बी कैलकुलेटेड, दिस करंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप एक बार में एक ही सेल को कंसीडर करो, एक बार में एक ही सेल को कंसीडर करो। ये जो दूसरा सेल था ना, इसे आप शॉर्ट सर्किट कर दो। तो इस एक सेल की वजह से मान लो यहाँ पे करंट आ रहा था I1, फिर आपने जिसे शॉर्ट सर्किट करा उसको कंसीडर करो और दूसरे सेल को शॉर्ट सर्किट कर दो, लाइक दिस। ब्रेक द सर्किट इन टू पार्ट्स। सर्किट से दो सर्किट नए बना, इस सर्किट से दो सर्किट नए बना। दो सेल है तो एक बार में एक सेल को दिखाओ और दूसरे सेल को शॉर्ट कर दो, जिसको पहले शॉर्ट करा उसको दिखा दिया, पहले सेल को शॉर्ट कर दो। ऐसे दो सर्किट बनाओ। इन दोनों सेल की वजह से अगर इस रजिस्टर में करंट I1 और I2 है, तो जब इन दोनों की वजह से मिलाकर आपको करंट निकालना है, दैट शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2, दैट शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लॉजिक समझ में आ रहा है सुपरपोजिशन का। इस सर्किट में किसी रजिस्टर में करंट चाहिए, जितने भी सेल्स है उतने ही आपको छोटे छोटे सर्किट बनाना पड़ेंगे, जितने सेल है उतने छोटे छोटे सर्किट बनाना पड़ेंगे, और हर सर्किट में जो करंट आ रहा था वो निकाल के उन्हें ऐड करके मेन सर्किट का करंट निकाल सकते। लॉजिक समझो पहले तो अच्छे से। आपके पास इसमें दो सेल थे तो दो छोटे सर्किट बने, तीन सेल होते तो तीन सर्किट बनते, चार होते तो चार नए सर्किट बनाना पड़ता है आपको, और हर सेल में जो करंट, हर सर्किट में जो करंट है वो ऐड करके टोटल करंट कैलकुलेट किया जा सकता है। चलो कुछ पूछ रहा है, इंटेंट क्या है ऐसा करने की, जरूरत क्या ऐसा करने की पूछ रहे हो क्या आप? तो जरूरत तो मैं बोल रहा हूँ ना कि सुपरपोजिशन आपकी इच्छा, आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। आपसे अगर करंट पूछा है तो उसको निकालने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं। हाँ बोलो, कंडीशन पूछ रहा हूँ, कंडीशन फिर से बोलो। कंडीशन पूछ रहा था सर मैं। कंडीशन, ओके सॉरी। कंडीशन कुछ नहीं है, बस आपको एक बार में एक सेल को कंसीडर करना है, एक बार में एक सेल को कंसीडर करना है। एक सेल को कंसीडर करा, दूसरे को शॉर्ट दिखाना, इस वाले सेल को कंसीडर करा तो उधर वाले को शॉर्ट दिखाना। एक बार में एक सेल को कंसीडर करो और हर सर्किट में जो करंट आ रहा है उसको ऐड कर दो, सुपर इम्पोज करो तो टोटल करंट आ जाए। क्लियर? चलो इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, है ना, ये आप चेक कर सकते हो, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन यू कैन वेरीफाई इट
बट आई डोंट हैव प्रूफ। वेरीफाई करने के लिए आप एक काम करना, मान लो ये सेल था 2 वोल्ट का, ये 4 वोल्ट का, और रेजिस्टेंसेस कुछ मान लो, मान लो ये 4 ओम, ये भी 4 ओम और ये भी 4 ओम, ठीक है। तो आप दोनों में आसानी से निकाल सकते हो करंट कितना है। चार वोल्ट का सेल और ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। मैं नीचे वाले 2 सर्किट में जो करंट है वो बता देता हूँ आपको। ये 4 और 4 पैरेलल में, 4 4 का पैरेलल 2 आएगा, 2 + 4 6, तो 2/6 1/3 का करंट, 1/3 का आधा आधा हो जाएगा। यहाँ पे करंट आने वाला है 1/3 का आधा 1/6। यहाँ 4 4 पैरेलल में 2 2 और 6 सीरीज में 6 6 4/6 मतलब 2/3, 2/3 का यहाँ 1/3 करंट होगा। तो यहाँ जो करंट होना चाहिए 1/3 + 1/6 मतलब 3/6 मतलब 1/2, हाफ एम्पियर का करंट आना चाहिए ऊपर। चेक कर लो ऊपर सर्किट सोल्व करके हाफ एम्पियर आ रहा है क्या। मेरे पास एक डाउट आ रहा है अंशुल का, अंशुल मैं बताता हूँ। तो मैंने नीचे के दोनों सर्किट में करंट कैलकुलेट करके बता दिया, देखो। अब ऊपर के सर्किट में चेक करो कि क्या यही करंट था, इन दोनों का सम 1/3 + 1/6 कितना हो जाएगा। 1/6 + 1/3 विल बी 2/6 + 1/6 3/6 मतलब हाफ। तो चेक करो यहाँ हाफ एम्पियर करंट है क्या, किरचॉफ लॉ से सॉल्व करके चेक करो हाफ एम्पियर है क्या। अच्छा मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 1/6 + 1/3, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, 2/6, तो ये 3/6, 3/6 मतलब हाफ। तो इधर देख लेता हूँ मैं कितना करंट था। 4 और 4 का पैरेलल हाफ 2 2 और ये 6, 4/6 मतलब 2/3, 2/3 का यहाँ पे हाफ जाएगा 1/3, ठीक है। ये सही लिया है मैंने। ये 1/3 की जगह 2/3 नहीं आएगा बेटा, सही लिया है मैंने। ये 4 वोल्ट का सेल है और ये 4 4 पैरेलल में हो जाएगा 2 2 और 4 6, 4/6 विल बी 2/3, 2/3 का सेल से करंट आया, 2/3 का हाफ ऑफ डिवाइड होगा तो 1/3 1/3 जाएगा। हाँ चलो अब चेक कर लो इस सर्किट में करंट 1/2 ही था क्या। किरचॉफ लॉ से चेक करो ऊपर सर्किट में 1/2 का ही करंट है क्या। चलो सर्वेश बोल रहा है सेम आ रहा है, वेरी गुड सर्वेश। निकुंज बोल रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप कंफर्म कर लेना बाद में, सेम आएगा मुझे पता है, सेम आएगा वो, ठीक। तो एक मेथड और पढ़ी हमने सर्किट सॉल्व करने की, सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आसान हो जाता है कुछ केसेस में, हर केस में आसान नहीं होगा। देखो इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व करना भी कोई बहुत लेंदी प्रोसेस थी नहीं, किरचॉफ लॉ से भी जल्दी हो सकता था, है ना। और ऐसे 2 सर्किट में तोड़ना पड़ेगा आपको, तो उल्टा आप लंबा प्रोसेस कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो। लेकिन कुछ जगह पर ये बहुत आसान हो जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हाँ अब अंशुल का कुछ डाउट आया था, अंशुल का डाउट मैं देखता हूँ क्या लिखा था। सर यहाँ हर रजिस्टर के लिए एप्लीकेबल है। हाँ बेटा हर रजिस्टर के लिए एप्लीकेबल है। अंशुल पूछ रहा था क्या इस रेजिस्टेंस में करंट निकालने के लिए लगा सकते हैं सुपरपोजिशन, तो आंसर इज यस। हर रेजिस्टेंस में करंट निकालने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हो, हर रजिस्टर के लिए लगा सकते हो। क्लियर। चलो अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए। देखो this is 2 ohm, this is 2 ohm, this is 4, this is 4, this is 6, this is 5 ohm, this battery is of 10 volts and this battery is of 6 volts.
ऐसे रैंडमली कुछ बना दी और यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, फाइंड करंट इन एमीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर। आपको क्वेश्चन में पूछा है एमीटर की रीडिंग बताना, एमीटर की रीडिंग बताना। अब ये क्वेश्चन अगर किरचॉफ लॉ से करने जाओगे तो यू शुड राइट 3 इक्वेशन, 3 इक्वेशन सॉल्व करके आपको किरचॉफ लॉ से करते आएगा। ये 3 इक्वेशन बनेगी किरचॉफ लॉ से करने के लिए, या एटलीस्ट 2 तो बनेगी, ठीक है, 3 इक्वेशन बनेगी, है ना। चलो करो जल्दी से, आंसर निकालो। सुपरपोजिशन से थोड़ा इजी हो जाएगा, ये आपको हिंट दे दी, सुपरपोजिशन से इजी हो जाएगा। चलो आपने इसी का आंसर लिखा है क्या ये? ओके सर, चेक करते हैं। सोहम गलत है आपका। बुराउद्दीन का भी आंसर आ रहा है, देखते बुराउद्दीन। चलो रचित का भी आंसर आ रहा है, देखते। देखो अगर इसको किरचॉफ लॉ से करने जाओगे तो बहुत लेंदी जाएगा। सुपरपोजिशन इज एप्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। क्या करना चाहिए, इस सर्किट को 2 पार्ट में तोड़ना चाहिए, 2 चीजों का सम हो जाएगा ये सर्किट। एक बार में एक बैटरी दिखाओ, दूसरी को शॉर्ट करो। तो एक बार में एक बैटरी दिखा के सर्किट ड्रॉ करो, बस ड्रॉ करने की मेहनत है, बाकी तो आसान है। पहले ऊपर वाली बैटरी शॉर्ट कर देता हूं मैं, तो सर्किट ये दिखने लगेगा, ठीक है। और फिर नीचे वाली बैटरी शॉर्ट कर देता हूँ। तो सर्किट ये दिखेगी, ठीक है। एक बार में एक बैटरी यहाँ की शॉर्ट कर दी, एक बार यहाँ की इधर की शॉर्ट कर दी, है ना। एक बार में एक ही बैटरी दिखाना है, बाकी जितनी भी शॉर्ट कर दो। अगर 3 बैटरी होती सर्किट में तो 3 डायग्राम बनते और हर बार एक ही बैटरी दिखाते, बाकी 2 को शॉर्ट करते। चलो अब पहले वाले डायग्राम में तो बहुत आसान है। यहाँ का करंट पूछा था आपसे, एमीटर दिखा दो, जहां पे करंट निकालना है वहां एमीटर दिखा दो। तो ये एमीटर में करंट निकालना था आपको। इस वाले में तो करंट 0 है, यहाँ पे तो करंट 0 है, आपको साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड है वो भी। ये 2 और 2, ये 3 और 3, तो आप तो जान रहे हो कि यहाँ पे करंट जो होगा 0 हो जाएगा। दिस I1 शुड बी 0। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं बची। अब बचा केवल ये सर्किट जो सीरीज पैरेलल से, बहुत आसान है सॉल्व करना, है ना। इसमें करंट निकालना है, तो देखो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, 2 2 3 3 और यहाँ पे 5। तो इस 5 में तो कोई करंट होगा ही नहीं, इस 5 में तो कोई करंट होगा ही नहीं, बिकॉज ये रेशो और ये रेशो बराबर है, तो डायगोनल वाला हट जाएगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बीच वाला रेजिस्टर हो गया, डायगोनल वाला ये हट जाएगा, इसे हटाओ, उस पर बाकी सर्किट सॉल्व कर दो। बीच में 6 वोल्ट का सेल था, ये वाला रेजिस्टेंस 6 ओम था, तो सॉल्व कर दो। इसे जैसे ही हटाया, 2 और 3 5, 2 और 3 5, 5 5 पर 5/2, 5/2 प्लस 6, 6 प्लस 5/2 ऐड कर दो, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17/2, 17/2/6 ये करंट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ का करंट मिल गया आपको, कितना आ जाएगा, 6/6 प्लस 5/2, तो 6 to the 12 अपॉन। सर हाँ सर वहाँ पे 4 आएगा। कहाँ पर 4 है? अच्छा नीचे 4 दिया है, ओके, अच्छा ठीक है, ये 4 दे रखा है, ठीक है। तो फिर तो और आसान डाटा हो गया,
4 और 2 6, 6 6 का पैरेलल 3, 3 और 6 9, तो 6/9 है ना। चेक कर लो, 4 और 2 6, 6 और 6 का पैरेलल में 3, 3 और 6 9, तो 6/9, 6/9 का करंट आ गया, मतलब 3 से डिवाइड कर दो तो 2/3, तो यहाँ आंसर आ गया 2/3, I2 2/3, यहाँ करंट 0, यहाँ 2/3, करेक्ट आंसर इज 2/3, तो यहाँ 2/3 का करंट होना चाहिए। बोलो आ रहा है सबको? सुपरपोजिशन से आसान है, देखो ये वाला क्वेश्चन है ना। चलो, तो ऐसा कई क्वेश्चन मिल सकते हैं, ये तो मैंने थोड़ा छोटा नेटवर्क बनाया है, ऐसे बड़े बड़े नेटवर्क भी होते हैं जो सुपरपोजिशन से बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 में हिंट दे रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन है जो सुपरपोजिशन से ही अच्छा होगा, उसके अलावा करने जाओगे तो बहुत लेंथी होता है, ठीक है। तो जब 1 2 3 4 करो तो ध्यान रखना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है, वो बताता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन स्टार वगैरह लगा लेना, इनफाइनाइट ग्रिड, इनफाइनाइट ग्रिड स्टार वगैरह लगा लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक ग्रिड है जो इनफाइनाइट साइज की है, मेरे पास एक ग्रिड है जो इनफाइनाइट साइज की, ये इंफिनिटी तक चल रही है, ठीक है। ये हर तरफ से इंफिनिटी जा रही है, और हर दो पॉइंट के बीच में, हर दो पॉइंट के बीच में जो वायर दिख रहा है ना आपको, इन सब में सेम रेजिस्टेंस है R, ये हर जगह पे जंक्शन है, तो एवरी पॉइंट पे 4 आपको रेजिस्टर जुड़े हुए दिख रहे हैं, हर पॉइंट पे 4 रेजिस्टर जुड़े हुए दिख रहे हैं। क्या है डायग्राम समझ में आ रहा है अच्छे से? हर तरफ से इंफिनिटी जा रही है, क्या है डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट ग्रिड, चलो है ना, ये इरोडो या किसी अच्छी ऐसी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे कई बार अच्छे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ये अभी मैंने स्क्वायर शेप के सेल्स बनाए, यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जिसमें हेक्सागोन बना दे, ट्रायंगल बना दे, तो इसके वेरिएशन भी मिल सकते हैं आपको। सभी वेरिएशन में लॉजिक वही है जो इसमें लगेगा, तो इसका लॉजिक सीख लिया तो सारे वेरिएशन आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका, इसमें पूछा क्या है, चलो तो ये बता दूं पूछा क्या है। ये पॉइंट मैंने बता दिया ए, ये पॉइंट मैंने बता दिया बी, यू नीड टू फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी बताना, और हर पॉइंट पे आर रेजिस्टर कनेक्टेड है। आपको मैंने बता दिया कि हर दो पॉइंट के बीच में आर रेजिस्टेंस है। चलो सोचो कैसे करोगे आप। हर एज में आर रेजिस्टेंस है, अब इनफाइनाइट साइज की ग्रिड है, हर तरफ इन्फिनिटी तक जा रही है, और दो पॉइंट ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो क्या करोगे आप सोचो। चलो यार, अपना आज का ऑफिशियल टाइम हो चुका है, तो आप लोग इसको एज होमवर्क ले लो, चलेगा? करके लाओगे इसको, होमवर्क में ट्राई करके लाओगे, है ना? ठीक है, कोई कहीं किसी बुक से ढूंढने का नहीं, सिर्फ अपने मन से ट्राई करना है आपको। और हिंट में दे रहा हूँ, सुपरपोजिशन के बाद मैंने पढ़ाया आपको, ये हिंट है। ये सुपरपोजिशन के बाद क्यों पढ़ा रहा हूँ, यही लॉजिक है इसका, है ना, इसके लिए हिंट दे दिया आपको मैंने, ठीक है। चलो तो ये करके लाना होमवर्क में। एक क्वेश्चन और ले लो होमवर्क के लिए यार। हर जो वायर दिख रहा है ना इसमें, उसमें आर रेजिस्टेंस है, हर वायर में आर रेजिस्टेंस है, हर वायर में इसमें आर रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ आ रहे, 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 ये आ रहे, आर आर सब में आर रेजिस्टेंस दिखता है, ठीक है। ये इन दोनों पॉइंट के बीच में आर रेजिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच में आर रेजिस्टेंस है, यहाँ आर है,
ये आ रहे, ये आ रहे, ये आ रहे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आ रहे, हर दो जंक्शन के बीच में आपको ये वायर में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, ठीक है, सब वायर्स में आपको आर रेजिस्टेंस दिख रहा है। कोई भी दो पॉइंट जो दिख रहे हैं उसके बीच में आपको आर रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक। और ये ट्रायंगल छोटा छोटा होते जा रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है। ये अंदर मैं ट्रायंगल छोटा करके बनाते जा रहा हूँ, जो कोई बड़ा ट्रायंगल बनाया उसको उल्टा करके छोटा बनाया, फिर एक उसको उल्टा करके ऐसा बनाया, छोटा करते हुए इन्फिनिटी तक चल रहा है, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बने हुए। तो पॉइंट और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया? यस, ओके, चलो। तो दो क्वेश्चन दे दिए आपको, सर रिपीट कर दूं? कौन सा वाला? ये वाला रिपीट करूं? यस। तो मेरे पास एक बड़ा सा ट्राइंगल है, उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे ट्राइंगल इक्विलेटरल है, फिर एक छोटा ट्राइंगल है, फिर ये छोटा ट्राइंगल है, फिर ये छोटा ट्राइंगल है, सारे ट्राइंगल बनाते जा रहा हूं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि हर दो पॉइंट के बीच में आर रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में आर है। ना सोना है, छोड़ नहीं रहा है। चलो, हर दो पॉइंट के बीच में आर रेजिस्टेंस है, ठीक है, हर दो पॉइंट के बीच में आर रेजिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच में आर 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 है, ठीक है। तो आर आर चलते जा रहा है, ठीक। इन्फिनिटी तक छोटे छोटे ट्राइंगल कनेक्टेड है। अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट ए और बी के बीच में, ट्राई करिएगा ये भी। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन सब, बाय, टेक केयर। और होमवर्क बताइए आपको मैंने क्या क्या करना है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है यशवर्धन, बिल्कुल सही। चलो, ओके, बाय, टेक केयर।